उत्पीड़न के बारे में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 15 के अनुसार किसी व्यक्ति के साथ अनुबंध करने के उद्देश्य से कोई ऐसा कार्य करना अथवा करने की धमकी देना जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है अथवा किसी व्यक्ति के हितों के विपरीत उसकी संपत्ति को अवैधानिक रूप से रोकना अथवा रोकने की धमकी देना उत्पीड़न है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की उक्त धारा का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक और गैर व्यापारिक कार्यों में उत्पीड़न की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना है। उत्पीड़न की परिभाषा के आधार पर इसके निम्नांकित तत्वों की जानकारी होती है। पहला, अनुबंध के किसी पक्षकार द्वारा ऐसा कार्य किया जाए जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है। दूसरा, अनुबंध के किसी पक्षकार द्वारा ऐसे कार्य को करने की धमकी देना जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है। तीसरा, अनुबंध के किसी पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकार को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से उसकी संपत्ति को अवैधानिक रूप से रोक कर रखना। चौथा, अनुबंध के किसी पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकार को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से उसकी संपत्ति को अवैधानिक रूप से रोक रखने की धमकी देना। नेक्स्ट, अनुबंध के किसी पक्षकार द्वारा ऐसे कार्य को इस उद्देश्य से किया जाए कि दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट, यह आवश्यक नहीं है कि उत्पीड़न का प्रयोग वहीं पर किया जाए जहां भारतीय दंड विधान के प्रावधान लागू हों। नेक्स्ट, उत्पीड़न का प्रयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा भी हो सकता है जो स्वयं अनुबंध का पक्षकार न हो और नेक्स्ट, यदि अनुबंध के किसी पक्षकार द्वारा किसी अन्य पक्षकार को उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने की धमकी दी जाती है या इसी आधार पर संपत्ति रोकी जाती है या रोके जाने की धमकी दी जाती है तो उसे उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। सामान्य रूप से उत्पीड़न को हम दो भागों में बांट सकते हैं, शारीरिक उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न, फिजिकल कोर्सन और मेंटल कोर्सन। शारीरिक उत्पीड़न वह होता है जिसमें एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को असहनीय शारीरिक कष्ट देकर उससे अनुबंध की उत्पत्ति के लिए आवश्यक सहमति प्राप्त कर लेता है। शारीरिक उत्पीड़न से प्रभावित सहमति के आधार पर व्यर्थनीय अनुबंध की उत्पत्ति होगी। मानसिक उत्पीड़न वह होता है जिसमें एक पक्षकार किसी अन्य पक्षकार को असहनीय मानसिक कष्ट देकर उससे अनुबंध की उत्पत्ति के लिए आवश्यक सहमति प्राप्त कर लेता है। मानसिक उत्पीड़न से प्रभावित सहमति के आधार पर व्यर्थनीय अनुबंध की उत्पत्ति होगी। अतः पीड़ित पक्षकार को उपयुक्त समय में उपयुक्त विधि से ऐसे अनुबंध को व्यर्थ घोषित कराने का अधिकार होगा। उत्पीड़न का प्रभाव एवं संबंधित नियम। पहला, उत्पीड़न के प्रभाव। उत्पीड़न से प्रभावित सहमति के आधार पर व्यर्थनीय अनुबंध की उत्पत्ति होती है। यह पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह ऐसे अनुबंध को व्यर्थ घोषित कराए अथवा निष्पादित होने दे। दूसरा, उत्पीड़न के प्रयोग का निर्धारण। अनुबंध की उत्पत्ति के लिए प्राप्त की गई सहमति में उत्पीड़न के प्रयोग को निर्धारित करने का तथ्यात्मक महत्व होता है। इसी तथ्य के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि अनुबंध के किसी पक्षकार को इसे व्यर्थ घोषित कराने का अधिकार होगा अथवा नहीं। इस तरह से हमने देखा कि उत्पीड़न के आधार पर कई तरह के जो है केस लॉ है, जैसे कि हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट है उत्पीड़न के स्थान का प्रभाव। यह आवश्यक नहीं है कि जहां उत्पीड़न का प्रयोग किया जाए
वहाँ भारतीय दंड विधान के प्रावधान प्रभावी हो। और नेक्स्ट है तीसरे पक्षकार के विरुद्ध प्रयोग। यह आवश्यक नहीं है कि उत्पीड़न का प्रयोग उसी पक्षकार के द्वारा के विरुद्ध किया जाए जिससे सहमति प्राप्त करनी हो। इस तरह से हमने उत्पीड़न के बारे में अध्ययन किया।